प्राणारामं निखिलजनकं सर्वशेष अवतारं विश्वप्रेमणा पुलकिततनुं विश्वजीवानुकूलम् आर्तत्राणं परमशिवदं शान्तरूपयभिरामं राधास्वामीश्वमहिंधरम् सद्गुरुं त्वां नमामि। नमामि श्रीमहालक्ष्मी षोडशिकान्तसुन्दरं श्रीमन्तमनुकूलं त्वां श्रीमन्मोहिनीसुतं। जय गुरु। तो आज का जो आलोच्य विषय है वह है दीक्षा, शिक्षा और सुविवाह। मानव जीवन में दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, बशर्ते कि जब हम दीक्षा लेंगे और उसकी महत्व को जानेंगे तब समझ में आएगा दीक्षा आखिर है क्या। मानव जीवन के उत्थान का प्रथम नींव है दीक्षा। दीक्षा एक संस्कार है। आप राम के जीवन में देखें, राम को सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी द्वारा दीक्षा संस्कार दी गई, उसके बाद फिर शिक्षा से उन्हें जोड़ी गई, उसके बाद उनका सुविवाह हुआ। तो मानव जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए, हर तरह से दक्ष बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी है कि मनुष्य को दीक्षा की संस्कार होनी चाहिए। आप राम के जीवन में देख सकते हैं, कृष्ण के जीवन में देख सकते हैं, बुद्ध के जीवन में देख सकते हैं, यीशु के जीवन में देख सकते हैं, मोहम्मद साहब के जीवन में देख सकते हैं। तो हर एक जीवन में अगर देखेंगे तो दीक्षा बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है, महत्व रखता है। प्रणाम गुरु जी। तो दीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, बशर्ते कि जब हम दीक्षा संस्कार को लेते हैं और उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तब समझ में आएगा कि दीक्षा का क्या इम्पोर्टेंस। तो दीक्षा संस्कार है तो हर एक व्यक्ति को दीक्षा की जरूरत है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह सिख हो, चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, ख्रिस्तान हो, जैन हो, चाहे किसी भी संप्रदाय से हो। और हर एक संप्रदाय का जो पुस्तक है, जैसे हिंदू अगर हैं आप तो हिंदू में गीता है, रामायण है, महाभारत है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो इसमें दीक्षा संस्कार की बात कही गई है। आप अगर आप इस्लाम धर्म से हैं तो उसमें कुरान को आप उल्टाइए, कुरान में आप जाएंगे तो आपको दीक्षा संस्कार की बात कही गई है। हदीस में एक मुस्लिम को कैसे रहना चाहिए वो सारी चीज़ सिखाई गई है। आप बाइबल को उल्टाइए, इसमें भी दीक्षा संस्कार की बात कही गई है। सदगुरु ग्रंथ साहिब उल्टाइए, उसमें भी दीक्षा की बात कही गई। जैन महावीर आए, वो भी दीक्षा संस्कार की बात को लेकर आए। भगवान बुद्ध आए, वो भी दीक्षा की बात कहें। तो अनेक जो महापुरुष आए वह दीक्षा पर फोकस क्यों किए। दीक्षा से मनुष्य में दक्षता आती है, कौशलता आती है, क्योंकि दीक्षा दक्ष धातु से बना है, जिसका मतलब है कौशलता को प्राप्त करना, हर तरह से निपुण बनना। और सबसे बड़ी चीज है कि जब दीक्षा आप ले लेते हैं तो एक डिसीजन लेने की क्षमता आप में आती है। आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक डिसीजन लेते हैं। और जो मनुष्य खुद का डिसीजन लिया है वही इतिहास रचा है। राम के जीवन में देखें कि उन्हें राजगद्दी की जगह 14 वर्ष का वनवास मिलता है, लेकिन उन्होंने खुद का डिसीजन लिया कि नहीं, अगर हम 14 वर्ष वनवास की जगह अगर हम राजगद्दी लेते हैं तो मेरे पिता की जो बात है वह झूठी हो जाएगी। तो कहा गया है, रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल के जो शिरोमणि थे राजा दशरथ, उनका जो है राम से बहुत भक्ति थी, प्रेम था, जिसके कारण उनका मृत्यु भी हो गया, लेकिन प्राण गया, लेकिन वचन जो था वह निभाए। तो उसमें पिता का जो है, पिता ही पुत्र के रूप में आते हैं, और हर एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता की जो धन संपत्ति है उसमें वृद्धि करना, उसकी रक्षा करना, तथा उनकी संतान संतति को सही रास्ते पर ले जाना, सही पथ दिखाना, सही मार्गदर्शन करना, हर एक को योग्य बनाना ही पुत्र का या पुत्री जो है उनका कर्तव्य बनता है। तो राम के जीवन में गौर करें तो उन्होंने वही काम किया कि पिता के नहीं रहते हुए भी आदेश का पालन, पिता जबकि कुछ नहीं बोल रहे थे, वह जाने से इनकार कर रहे थे, लेकिन डिसीजन यहाँ पर लिया कि नहीं, हमें 14 वर्ष का वनवास जाना ही है। और 14 वर्ष का जब वनवास एक्सेप्ट किए, जब डिसीजन, ये स्ट्रांग डिसीजन है, दृढ़ संकल्प था उनके अंदर, और ये जब उन्होंने किया तो क्या हुआ, आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जाने जाते हैं। और जो माँ भेजे थे, गौर करके देखें, जो माँ भेजे थे उनको 14 वर्ष का वनवास, सबसे पहले आए तो उन्हीं को दर्शन किए। तो ये दीक्षा की इम्पोर्टेंस है। आप जब दीक्षा ले लेते हैं, जब संस्कारी हो जाते हैं, तो किसी में भी आप बुराई को नहीं देखते हैं, हर एक में अच्छाई देखते हैं। क्योंकि वह राम कैकेयी माता से बोले थे कि माँ तुम्हारी कृपा है कि रावण जैसे अत्याचार का मैंने वध कर पाया, अगर तुम नहीं वन को भेजता तो ऐसा नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ी है दीक्षा जब लेते हैं आप, अच्छा संस्कार आता है, तो हर एक व्यक्ति में आपको कमियां नहीं दिखाई देती है, तब गुणवत्ता दिखाती है। गुरु ग्रहण करने का यही सबसे बड़ी सार्थकता होती है कि हर एक व्यक्ति में कमियां नहीं देखते हैं आप, हर एक व्यक्ति में जो गुण होता है वह देखते हैं। और गुण देखने वाला ही गुणवान होता है, चरित्रवान होता है। चरित्रवान लोग ही पूजे जाते हैं, जो चरित्रवान नहीं होंगे वो कैसे पूजे जाएंगे। तो दीक्षा से आप चरित्रवान भी बनते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, जीविकोपार्जन का व्यवस्था आप खुद कर लेते हैं, इसके लिए डिपेंडेंट किसी के ऊपर नहीं होते हैं। दीक्षा की ये इम्पोर्टेंस है। और पहले जिन लोगों को दीक्षा दी जाती थी तो उन्हें हर तरह से मजबूत बनाया जाता था, हर तरह से कुशल बनाया जाता है। दूसरा नंबर, गुरु जो होते थे पहले दूरदर्शिता पर काम करते थे कि हमारे बच्चे को क्या ज़रूरत है, अभी किस चीज़ से जूझ रहे हैं, उस पर ज़्यादा करके फोकस करते थे। और जिसका परिणाम था कोई अयोग्य बैठे नहीं रहते थे, हर एक व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन का रास्ता खुद ढूंढ लेते थे और हर तरह से मजबूत। अभी जैसे हम लोग ये कोरोना के माहौल में हैं, तो बहुत लोग अभी कहते होंगे कि मतलब कोसते होंगे अपने आप को, क्या हो गया, ये हो गया, बहुत तरह की धारणाएं बनाते होंगे, बहुत तरह के लोगों को दोष देते होंगे। लेकिन ये जब आप कुछ कुशल हो जाएंगे, हर तरह से दक्ष हो जाएंगे, तब किसी को दोष नहीं देंगे, बशर्ते कि उस समस्या से कैसे आप निकलेंगे उसकी आप सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाएंगे। और कहा भी गया है, दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, बशर्ते कि आपको उस समस्या के समाधान की ओर बढ़ना होगा। जैसे प्रसेनजीत राजा थे, लेकिन अंगुलीमाल डाकू को लेकर बहुत परेशान रहते थे। और ऐसा घड़ी आ गया कि उनका 10,000 का टारगेट था और 9,999 लोग को कत्ल कर दिए थे। तो उस दिन उनकी माँ भोजन देने जाती थी, वो भी नहीं गई। तो प्रसेनजीत बहुत परेशान थे। लेकिन भगवान बुद्ध का जब उस धराधाम पर पदार्पण होता है, भगवान बुद्ध मुस्कुरा कर बोले ठीक है, इस पर हम गौर करेंगे। और भगवान बुद्ध यूं ही गए हैं और क्रांतिकारी परिवर्तन अंगुलीमाल डाकू के जीवन में आया। तो वह किसी के भी जीवन में कब आप परिवर्तन लाएंगे, जब आपके अंदर स्ट्रॉन्ग मतलब डिटर्मिनेशन रहेगा, इंटेंशन स्ट्रॉन्ग रहेगा।
आप साहसी रहेंगे, कोरेजियस रहेंगे, तब जब तक आप निर्भय नहीं होंगे तब तक किसी के जीवन में बहुत बड़ी परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। परिवर्तन लाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। देखिए ना, हम लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, रत्नाकर नाम वाल्मीकि जी का पहले रत्नाकर नाम हुआ करता था और मार काट करना उनका पेशा था। लेकिन नारद जी जाते हैं और निर्भय होकर जाते हैं और उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देते हैं। जब उनके पास जाते हैं तो वह उनसे बोलते हैं कि आप ये जो काम कर रहे हैं इसका भागी कौन कौन बनेंगे, क्या आप बता सकते हैं? तो बोले इसका तो भागी सब बनेगा, क्योंकि हम जो इससे अर्जन होता है पूरे परिवार को मतलब भरण पोषण करते हैं। तो बोले ऐसा करो कि तुम अपने घर पर जाकर अपने माता पिता भाई बहन जो भी हो, बच्चे पत्नी, उनसे जाकर एक बार पूछो कि तुम जो कर्म कर रहे हो इसका मतलब कौन कौन भागीदार होंगे। तो गए, जब नहीं घर जाने के लिए तैयार नहीं हुए, बोले कि आप हमें ठग रहे हैं। तो बोले ऐसा करो कि तुम मुझे बांध दो किसी पेड़ से। तो उनको पेड़ से बांध दिया गया। किनको? नारद जी को। और उसके बाद वह जब घर गए हैं तो घर पर जाकर सबसे पूछे हैं तो सब बोले कि आपका धर्म है, आपका कर्म है। माँ कही कि तुम्हारा बेटा फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि माँ पिता की सेवा करना। पत्नी भी वही बोली। मतलब सब एक व्यक्ति उनको धर्म से जोड़े, कर्म से जोड़े, तब उन्हें मतलब जो है समझ में आया कि जीवन की क्या इम्पोर्टेंस है, जीवन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही अपने जीवन में जो है बढ़ता है और उसका कर्म का फल, हर एक व्यक्ति को कर्म का फल मिलता है, क्योंकि किया गया कर्म हर हमेशा कर्ता के पास जाता है, दूसरे के पास कभी नहीं जाता है। तो गौर करके देखें, तब वह आए हैं, तब भगवान नारद जी से वह जो है दीक्षा ग्रहण की है। उनके बाद वह कई वर्षों तक तपस्या किए हैं, उसके बाद जीवन में परिवर्तन आया। आज आदि वाल्मीकि रामायण के नाम से पुस्तक है। जो रामायण की घटना चल ही रही थी वह लिख दिए थे। तो सबसे बड़ी चीज़ है दीक्षा का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। जीवन के महत्व अगर समझना चाहते हैं तो दीक्षा से सबको जुड़ना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, क्रिस्तान हो। ये एक संप्रदाय है और धर्म एक है और वह कहता है जियो, जीने दो, जियो और बढ़ो। तो जब हम लोग एक होंगे, एक आदर्श को केंद्र करके चलेंगे, तब हमारा जीवन सार्थक होगा, तब हम जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। उसके बाद है, दीक्षा के बाद है आपको शिक्षा। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? हमारे पास जो शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? शिक्षा ऐसा होना चाहिए कि हमारा चरित्र का निर्माण हो, और चरित्र निर्माण कई पहलू को लेकर होता है। चरित्र का निर्माण कई पहलू को लेकर होता है, जैसे कि आप समय का जीवन में पालन करें, समय से जो काम करना है, कर्तव्य कर्म है। कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का जीवन में क्या करणीय कर्म है उसे वह करेंगे, तब शिक्षा की महत्व उन्हें समझ में आएगा, तब उनका चरित्र का निर्माण होगा। तो चरित्र को बनाने के लिए अनुशासन की जरूरत है, चरित्र को बनाने के लिए हमें साहस की जरूरत है, चरित्र को बनाने के लिए हमें सही पथ को चूज करने की जरूरत है, और तभी शिक्षा की जो है ना सार्थकता होगी। ठाकुर जी कहते हैं शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसका मनुष्य इम्प्लीमेंट करके जीवन में वो कुछ कर सके, कुछ बन सके, लोगों के लिए पथ प्रदर्शक का काम कर सके, वह शिक्षा है। शिक्षा ऐसी नहीं, आज लोग डिग्रियां पर डिग्रियां ले रहे हैं लेकिन जाकर घर में बैठ जाते हैं। तो उस शिक्षा से किसका कल्याण होगा? न उनका कल्याण होगा, न अगले पीढ़ी को कल्याण होगा, किसी को कल्याण नहीं होगा। तो हमारे पास शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिस शिक्षा से
हमारा जीविकोपार्जन का जो व्यवस्था है वो स्ट्रांग होना चाहिए और हर हमेशा स्टूडेंट को अपडेट रहना चाहिए। और जो अपडेट रहेंगे वह कभी भी घर बैठे नहीं रहेंगे। और ठाकुर जी कहते हैं शिक्षा हासिल करने का सबसे बड़ा साधन है अध्ययन प्लस अध्यापन। आज लोग दूर दराज जाकर अध्ययन करते हैं लेकिन अध्यापन नहीं करते हैं। और शिक्षा की सार्थकता है, आप सबके जीवन को देखें, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन को देखें, प्रेमचंद्र के जीवन को देखें, गांधी जी के जीवन को देखें, हर एक व्यक्ति जब स्टूडेंट लाइफ था तो उन्होंने अधव्यवसायी का जो है ना, मतलब अधव्यवसायी के रूप में वर्क कर रहे थे। और जो लोग अधव्यवसायी रहा है उनका जीवन बहुत ही उन्नयन की ओर गया, मतलब उत्थान हुआ है उनके जीवन में, बहुत ही आगे बढ़े हैं। हम लोग सिर्फ शिक्षा ग्रहण करते हैं लेकिन वह कैसे हमारे अंदर बचा रहेगा, जीवित रहेगा, जीवंत रहेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जब दूसरों को देंगे तब मतलब जो है उसकी सार्थकता होगी। आज कई ऐसे लोग हैं, मान लीजिए कोई IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहे थे, उन्हें नौकरी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने लक्ष्य बनाया कि मैं लाखों लोगों को IAS ऑफिसर बना दूंगा। तो वह समझे कि शिक्षा का इम्प्लीमेंट कर लिया, शिक्षा की उनकी सार्थकता हो गई। चाहे वह नहीं बना लेकिन लाखों को तो बनाने का ताकत रखता है। तो ये वास्तविक शिक्षा है। तो शिक्षा में चरित्र निर्माण सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि चरित्र के बारे में हम लोग 7 क्लास में एक इंग्लिश का बुक था, उसमें दिया हुआ था, अब राइटर कौन थे नहीं याद है, लेकिन उसमें दिया था कि if wealth is lost nothing is lost, if wealth is lost nothing is lost, if health is lost something is lost, but character is lost everything lost। मतलब कहें अगर धन चला जाता है तो कुछ नहीं जाता है, क्योंकि धन हमारे प्रोडक्टिविटी पर निर्भर करता है, हमारे ऊर्जा पर निर्भर करता है, हमारी शक्ति पर निर्भर करता है, हमारे कर्म क्षमता पर निर्भर करता है। तो हम चाहेंगे अगर धन लॉस्ट हो गया तो धन को हम अपनी योग्यता के बदौलत उसको फिर से पुनः वापस कर सकते हैं। अब जैसे मेरा स्वास्थ्य खराब है, अभी जैसे कोरोना का माहौल चल रहा है, बहुत लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो स्वास्थ्य में जो है सबसे स्वास्थ्य की रक्षा कौन करता है, हमारा सदाचार करता है। और वर्तमान पुरुषोत्तम से जुड़ने का मतलब क्या है, वर्तमान पुरुषोत्तम जो होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, हम लोग कहते हैं सद्गुरु आई भेद बताई। सद्गुरु आते हैं भेद बताने के लिए, जीवन की हर एक जीवन को सार्थकता दिलाने के लिए आते हैं। ठाकुर जी के जीवन को अगर संपूर्ण जीवन को अगर आप बढ़िया से स्टडी करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके जीवन को सार्थकता को मतलब निश्चित रूप से होगी, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि ठाकुर जी हमें हमारे लिए अस्त्र के रूप में, शस्त्र के रूप में सबसे बड़ी चीज़ दी यजन। यजन मतलब ठाकुर जी बोले कि हर तरह से जगना, अलर्ट रहना, अपने जीवन को बेहतरीन बनाना, योग्य बनाना, कुशल बनाना, चाहे जैसी भी हो। तो यजन जो है आपकी जगने की प्रोसेस है। और याजन बोले अगर तुम जग जाते हो, तुम अगर कुशल हो जाते हो, तुम हर तरह से बेहतरीन जीवन जी रहे हो, तो दूसरे के जीवन में भी यही मतलब जो है इस प्रोसेस को ला दो। मतलब दूसरे के जीवन को बेहतर बनाना ही याजन है, दूसरे के जीवन में 4 चांद लगाना ही याजन है। और तीसरा इष्टवृत्ति, ये कर्म है, वास्तविक कर्म हमें करके उपार्जन करना है। और गुरु की सेवा करना है, माता पिता की सेवा करना है, समाज की सेवा करना है, राष्ट्र की सेवा करना है। ठाकुर जी इष्टवृत्ति में कहें, इष्ट मतलब मंगलमय देवता, भृति मतलब भरण पोषण, मतलब कहते हैं कि मंगलमय देवता के भरण पोषण के लिए हम जो कुछ देते हैं वही इष्टवृत्ति है। तो इष्टवृत्ति हम लोग 1 रुपया या 50 पैसा या 5 रुपया रख देंगे तो उससे इष्टवृत्ति नहीं होगा। ठाकुर जी कहते हैं आमी चाहिए शुद्ध आत्मा, उनको पवित्र आत्मा चाहिए। लोगों को अच्छे बनाना सबसे बड़ा इष्टवृत्ति होगा। जितने लोगों को आप दीक्षा दिलाएंगे, जितने लोगों को योग बनाएंगे, जितने लोग
जो लोग अस्वस्थ हैं उन्हें अगर स्वस्थ बनाते हैं, जो निराश है उसके जीवन में आशा की किरण देते हैं, वही सबसे बड़ी मतलब दीक्षा की महत्व होगी, वही इष्टभृति होगी। आपका इष्टभृति की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है जीवन में। उसके बाद ठाकुर जी बोलते हैं स्वस्थेनी सदाचार, और स्वस्थेनी सबसे बड़ा हथियार हम लोग को दिए ठाकुर जी। आज जो जो लोग स्वस्थेनी पालन कर रहे हैं वह समझ रहे हैं कि ठाकुर जी ने हम लोगों के लिए क्या दे दिया। ठाकुर जी उसमें 5 नियम पालन करवाते हैं, जिसमें सबसे पहले कहें शरीर की को ही श्री विग्रह का मंदिर मानकर यत्न करो, देख रेख करो, ख्याल रखो, ताकि इसकी किसी तरह की विकृति ना हो। किसी तरह मतलब जैसे अभी कोई मान लीजिए कोरोना से ग्रसित हो जाते हैं मान लीजिए, तो वह कैसे होता है? जब शरीर की रक्षा नहीं करते, शरीर की देखभाल नहीं करते। देखते होंगे ना मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा जो भी आप गौर करके देखते होंगे, सुबह सुबह उनमें जो कर्तागण होते हैं उनकी सफाई साफ सुथरा करते हैं। तो भगवान की वास्तविक जो श्री विग्रह का मंदिर जो है, ये मंदिर है, इसमें ही भगवान का निवास स्थान है। तो इसको आपको पवित्र बनाना होगा, स्वच्छ बनाना होगा, और सबसे बड़ी है स्वस्थ बनाना होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अच्छी बिल्डिंग में रहना चाहता है, अच्छे घर में रहना चाहता है। तो ये आत्मा के लिए ये जो शरीर है ये घर है, तो आत्मा भी उस घर में रहना चाहते हैं जो स्वस्थ हो, जो निर्मल हो, पवित्र हो, हर तरह से निष्कपट हो। तो कोशिश ये ठाकुर जी का जो स्वस्थिनी का प्रोसेस है, ये पूरा स्वस्थ बनाने का प्रोसेस है। ठाकुर जी बोले सदाचार का पालन करने के लिए। जो लोग सदाचार का पालन करेंगे, और सदाचार के बारे में हम लोग जो है ना शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। बच्चा में जब हिंदी में लेख लिखने के लिए मिलता होगा तो उसमें सदाचार के बारे में जरूर दिया हुआ था, और सदाचार में बताया गया था कि मानसिक सदाचार, शारीरिक सदाचार और आध्यात्मिक सदाचार। शुरू से ही पढ़ते हैं। ठाकुर जी इस चीज को सिर्फ ऐड किए हैं, लेकिन हम शुरू से, लेकिन यही है कि गुरु को ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ता है? लोग उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, लोग उसको ध्यान देते हैं, इसलिए वह आते हैं। गुरु का मतलब ही होता है गु प्लस रू, मतलब अंधकार में प्रकाश की जो है प्रकाश को ले आना ही गुरु का काम है। मतलब हम लोग अंधकार में हैं और हमारे जीवन में कैसे प्रकाश आए, हमारा जीवन का कैसे उद्धार हो, उस प्रोसेस में आना ही मतलब जो है गुरु की सबसे बड़ी महत्वता है। और जीवन में सदगुरु की बहुत जरूरत है। आज हम लोग स्वस्थिनी व्रत लिए हैं, जब पालन कर रहे हैं तब पता चल रहा है कि ठाकुर जी की कितनी बड़ी दूरदर्शिता थी कि ठाकुर जी हम लोगों के लिए स्वस्थिनी और सदाचार जैसे व्रत दे दिए। तो अगर आप सदाचार का पालन करते हैं, जैसे सबसे पहला शारीरिक सदाचार, कोशिश करें सुबह सुबह आप 2x2 फीट में जो है आप व्यायाम कर सकते हैं, कसरत कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। मतलब अपने स्वास्थ्य के लिए आप घर बैठे भी स्वस्थ शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी है कि शरीर को स्वस्थ बनाना। तो वह कैसे बनेगा? सुबह सवेरे कोशिश करें। आज लोग उठता है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, रात में सोता है 1 बजे, 2 बजे, फालतू की गपास्टिंग चलती रहती है, जिससे कोई होना जोना नहीं। अगर कोई मान लीजिए स्टूडेंट है, वह पढ़ाई कर रहा है, कुछ पाना चाहता है, तो उसके लिए ठीक है, लेकिन उनके लिए भी हद तक स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृति के साथ एक तरह से विरोध हुआ। प्रकृति के साथ जब विरोध होता है तभी हम लोगों को दुख भोगना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि रात में जो जगते हैं उनका लीवर सिस्टम कमजोर हो जाता है, लीवर सिस्टम पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। जिनका लीवर सिस्टम डैमेज हुआ, समझिए कि ये जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसका दूसरा ब्रेन आपको लीवर सिस्टम है, क्योंकि ये भी एक सबसे इम्पोर्टेंट है। यहीं से सारा बॉडी का क्रियाकलाप होता है, सारा चीज़ यहीं से जाता है। बॉडी को विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, सारा चीज़ लीवर सिस्टम से ही जाता है सब जगह। किसी की आँख खराब हो जाती, लीवर सिस्टम खराब है। किसी को आर्थराइटिस हो जाती, लीवर सिस्टम खराब है। किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है, लीवर सिस्टम से ही प्रॉब्लम है। किसी को डायबिटीज़ है, लीवर सिस्टम, सारा चीज़ लीवर सिस्टम का प्रोसेस है।
यहीं से जब किसी चीज़ में कमी होती है तब हमारा गड़बड़ होता है, मतलब जो है शरीर अस्वस्थ होता है। तो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए सबसे पहले सुबह में सवेरे उठने का मतलब जो है विधि अपनाइए, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है प्रायः स्वस्थ रहा करते थे। उसका मेन कारण था कि वो लोग सवेरे उठते थे, और जो लोग सवेरे उठेंगे वह निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ करेंगे। दूसरा नंबर, सवेरे उठने से ही नहीं होगा, कोशिश करें, या तो आप टहल सकते हैं तो टहलें, जॉगिंग कर सकते हैं जॉगिंग करें, एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सरसाइज करें। जैसे भी हो, ठाकुर जी कहते हैं शरीर से पसीना निकलना चाहिए। शरीर से यदि अगर पसीना निकल गया तो आप समझिए स्वस्थ हैं। अगर शरीर से पसीना नहीं निकल रहा है, आप स्वस्थ नहीं हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य मतलब शारीरिक सदाचार पर हमें ध्यान देना है कि हमें कुछ एक्सरसाइज करना है, कुछ व्यायाम करना है, और दूसरी चीज़ हमें खान पान पर ध्यान देना है। आज खान पान की जो पद्धति है बहुत बिगड़ चुकी है। लोग टेस्टी भोजन खाना पसंद कर लिए हैं, और ठाकुर जी कहते हैं मतलब ऐसा भोजन खाओ जो सुपाच्य हो, जो पच जाए साधारण वे में। कभी भी बच्चे और बूढ़े को तेल मसाला दिया हुआ या छना हुआ कभी भी पदार्थ नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो लीवर सिस्टम उसका डैमेज होगा। तो बूढ़े, अगर पेट खराब हो गया बूढ़े दादा का तो आपको परेशानी भोगना होगा। बच्चे का लीवर सिस्टम खराब होगा तो जीवन भर भोगना पड़ेगा। तो लीवर सिस्टम बच्चे को अगर स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो तेल मसाला से परहेज करें, छना हुआ सामान मत खिलाएं उनको। क्योंकि आप एक उदाहरण देते हैं, 2 बर्तन लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए, और एक में सादा रोटी दे दीजिए और एक में छना हुआ रोटी दे दीजिए, तेल में छना हुआ परोठा दे दीजिए, और 1 घंटे के बाद उसका रिजल्ट आप देखें तो देखेंगे कि जो रोटी सिंपल था वह गल चुका है, लेकिन जो तेल में छना हुआ है वह रोटी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। तो हमारे बॉडी में भी जो है हमारे लीवर सिस्टम को वर्क करना पड़ता है। वैसे ही आज जो है उर्वरा शक्ति हमारे शरीर की घट गई है, जमीन की उर्वरा शक्ति घट गई है कि बोरा का बोरा खाद देना पड़ रहा है, क्योंकि पेस्टिसाइड खाद केमिकल इतना इस्तेमाल किया जाता है कि जमीन की उर्वरा शक्ति और मनुष्य की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। आज जनरली वे में बहुत लोगों को देखते होंगे कि बहुत माँ नहीं बन पा रही है, माँ रूप में आई इस धराधाम पर, लेकिन माँ नहीं बन रही है। क्यों? उर्वरा शक्ति की कमी हो गई, प्रजनन क्षमता की कमी हो गई। कितने पिता नहीं बन पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है? हमारे अंदर जो आज ह्यूमन सिस्टम पर जो बात की जा रही है, ह्यूमन सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होगा आपका? ह्यूमन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स जो कुछ भी है सारा चीज़ का अपने भोजन में इंक्लूड कीजिए, क्योंकि बाहरी जो भी हम खा रहे हैं सारा पेस्टिसाइड, केमिकल, खाद सारी चीज़ दिया जा रहा है। तो कोशिश करें ऐड करें एक्स्ट्रा में, तब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। इम्यून सिस्टम जितना आपका स्ट्रांग रहेगा उतना आप स्वस्थ रहेंगे, बेहतर रहेंगे। दूसरा है मानसिक सदाचार। मानसिक सदाचार को संतुलित करना चाहते हैं, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, अपनी नज़रिया को चेंज करें, सोच को बड़ा करें। उसके लिए आप अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ें। ढेर सारी पुस्तक आपके यहाँ पढ़ा हुआ है, गीता है, रामायण है, कुरान है, बाइबिल है, सदगुरु ग्रंथ साहिब है, मोटिवेशनल बुक ढेर सारा लिख चुके हैं। जीत आपकी हुआ, बड़ी सोच की बड़ी जादू हुआ, रहस्य हुआ, ढेर सारी ऐसी पुस्तक है जो आपको माइंडली बास करेगी। इस मस्तिष्क को भी भोजन देने की जरूरत है। जैसे हम शरीर को भोजन देते हैं तो वह स्वस्थ रहता है, उसी तरह मस्तिष्क को भी अच्छी विचार की जरूरत है। अच्छी विचार कहाँ से आएगा? जब हम एजुकेशनल प्रोग्राम में भाग लेंगे, जब हम अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ेंगे, अच्छे लोगों से संगति रखेंगे, तब हमारा मेंटली जो है स्ट्रांग होगा। और तीनों बैलेंस जरूरत है। पहला क्या? शारीरिक, दूसरा मानसिक, और तीसरा है आपको, तीसरी चीज है आध्यात्मिक। आप स्पिरिचुअल बने। स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी चीज है।
जो लोग स्पिरिचुअल है, जो लोग आध्यात्मिक है, वही लोग जो है मतलब अच्छा जीवन लाभ करेगा। ईश्वर में विश्वास करें, अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ें, कम से कम कोशिश करें 10 मिनट योग करें, ध्यान करें। आज ठाकुर जी से जो दीक्षा लिए हैं, तो बहुत लोग जो सोचते नहीं पालन कर रहे हैं, उनको भी कोरोना हुआ है, लेकिन दादा जो आचार्य देव हैं अभी वर्तमान, उन्होंने सिर्फ सब लोगों को कहा है कि स्वास्थ्य नीति का पालन करें, आप ठीक हो जाएंगे। अब वास्तव में रिकवरी हो रही है। लोग ध्यान करने के लिए बोला जाता है, तो ध्यान जब तक आप क्या कहते हैं सदगुरु को जीवन में लाएंगे नहीं, जब तक सद मंत्र आप ग्रहण नहीं करेंगे, ध्यान कैसे करेंगे। तो हर एक व्यक्ति को बीज मंत्र की जरूरत है, और वर्तमान बीज मंत्र की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज ये दिमाग में रखें कि राम आए तो कृष्ण की क्यों जरूरत पड़ी, कृष्ण आए तो बुद्ध की क्यों जरूरत पड़े, बुद्ध आए तो महावीर की क्यों जरूरत पड़े, ईसा मसीह की क्यों जरूरत पड़े, मोहम्मद साहब की क्यों जरूरत पड़े, गुरु नानक की जरूरत क्यों पड़े, कबीर साहब क्यों आए, रविदास क्यों आए। मतलब जो जो महापुरुष बराबर आते रहे वह क्यों आए। तो हमारे वर्तमान जो जीवन है, उस जीवन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, कुशल बनाने के, हर तरह से निर्भय बनाने के लिए आए। और वर्तमान पुरुषोत्तम होते हैं जो आपको उनको ग्रहण करते हैं, आप निर्भय होते हैं, किसी प्रकार का भय सोचते नहीं। व्रत बहुत अच्छा व्रत है, हर लोगों को जीवन में पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले दीक्षा लेना होगा, उसके बाद स्वस्थनी व्रत धारण करेंगे, और स्वस्थनी व्रत धारण करेंगे आप महाभय से बचेंगे, किसी प्रकार का भय आपको सता नहीं सकेगा। तो उसके बाद जो है ठाकुर जी बोले दीक्षा हो गई, शिक्षा हो गई, उसके बाद है सुविवाह। सुविवाह की क्यों ज़रूरत है, इस पर जो है सुभाष चंद्र बोस क्वेश्चन भी किए थे कि आपकी सारी बात हमको अच्छा लगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, तो इसमें सुविवाह की क्या बात आप ऐड कर दिए, विवाह से क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम का संबंध है। तो सुभाष चंद्र जी से बोले कि देखो, अच्छा संतान संतति अगर नहीं आए तो जो अर्थव्यवस्था तुम जमा करके रखे हो उसकी रक्षा कौन करेगा। हमें अच्छा संतान संतति क्यों जरूरत है, इसलिए हम लोग और वंश की वृद्धि क्यों चाहते हैं। वंश की वृद्धि इसलिए चाहते हैं कि हमारे घर में एक कुल दीपक हो, और ऐसा कुल दीपक हो जो हमारी संपत्ति की भी रक्षा करे, हमारी कुल मर्यादा की भी रक्षा करे। तो कुल मर्यादा की रक्षा चाहते हैं, कुल को बचाना चाहते हैं, तो हमें सुविवाह की जरूरत है। ताकि सुविवाह जब करेंगे, ठाकुर जी बोले अनुलोम विवाह होनी चाहिए। आज अनुलोम विवाह नहीं होता है, आज लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, ये वो ढेर सारी होती है, तुरंत टूट जाता है। तो बोले ठाकुर देख सुनकर शादी विवाह होना चाहिए। ये कोई दुकान की सौदा नहीं है कि जैसे तैसे किसी के हाथ धरा दो, सारी चीज़ को देखो उसके बाद विवाह शादी करो, इससे संतान संतति अच्छा होगा। आज अच्छी लड़की है, उसको अच्छे लड़के से शादी नहीं होता है। अब उदाहरण कैसे हम अब देखें, अच्छी लड़की है, अच्छे लड़के से शादी नहीं होता है। जैसे अच्छी लड़की है, कोई गरीब परिवार से है और वह उनके पिता सामर्थ्यवान नहीं है, और कोई अच्छा लड़का है, संस्कारी है और उसके लिए योग्य लड़की है, लेकिन उनका पिता कहता है मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, 20 लाख रुपया चाहिए। उनका डिमांड इतना बड़ा होता है कि इनके पिता कहते, हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं हमसे तो संभव नहीं है। और वह जो लोग पैसे के भूखे हैं, वह संस्कारी और अच्छी लड़की से शादी नहीं रचाते हैं। तो करेंगे कहाँ, जहाँ 10 लाख रुपया देगा, 20 लाख रुपया देगा। तो जो पुतहुआ आएगी, जो पुत्रवधू आएगी, वह कैसे आएगी, वो आएगी शासन करने के लिए। यहाँ पर वह कहेगी, हमें सासू माँ को कहेगी चाय पहुँचा दो, है कि नहीं, ऐसा कह सकता है ना, वह शासन चलाएगी अपना। तो हमें संस्कार इसलिए ज़रूरत है, हर एक संस्कार, दीक्षा संस्कार हो, चाहे शिक्षा संस्कार हो, चाहे सुविवाह संस्कार हो, ये इसलिए हमें ज़रूरत है कि हमारा जीवन सुंदर हो, हमारे जीवन में किसी तरह की तबाही ना आए, परेशानी नहीं आए, जीवन सुदृढ़ हो, मजबूत हो। तो अच्छी लड़की है, अच्छे लड़के से शादी नहीं हुआ पैसा के कारण। अब अच्छा लड़का भी है
तो अच्छी लड़की से शादी नहीं होती है। उनका पिता अगर डिमांड कर दिया कस के कि इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, तो उस लड़की से शादी नहीं होगा। और जब शादी नहीं होगा तो उस घर में खटपट चलेगा ही। और आज सबसे बड़ी अगर दुख भोग रही है तो माँ दुख भोग रही है। मान लीजिए अनजाने में किसी घर में शादी हो भी जाता है, डिमांड पापा कर मतलब एक्सेप्ट कर लिया, अगर नहीं पहुंचाते हैं टाइम से तो उस माँ की दुर्गति होती है। आज कई ऐसी माँ हैं जो शादी बैंड बजा कर तो ले जाते हैं, बड़ा खुशी खुशी ले जाते हैं, जब डिमांड पूरा नहीं होता है तो उस माँ को जहर खिला दी जाती है, आग लगा दी जाती है, इस तरह की तबाह की जाती है कि छत से कूद जाती है, ट्रेन से कट जाती है, मतलब तरह तरह की वेदना दी जाती है उनको। तो ये सारी चीज जो है कब ठीक होगा? जब हम लोग खुद ठीक होंगे, हम लोग परिणाम को देखकर अगर कर्तव्य कर्म करेंगे तो इस सारी चीज से बचेंगे। गौर करके देखें ना, जिस लड़की को बैंड बजा कर ले जाते हैं, कितना भगवान से पूजा करते हैं, कितना क्या क्या नहीं करते, कितना मतलब खुशियां मनाते हैं उस दिन, उसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार होता है। तो वह क्या है? अज्ञानता, वह मूर्खता है और कुछ नहीं है, वह स्वार्थपन है। और जदा कदा जहाँ भी स्वार्थी मनुष्य है वह दूसरे को दुख देता है, दूसरे को तकलीफ देता है, दूसरे को परेशानी देता है। तो हमें निस्वार्थ बनना चाहिए। निस्वार्थ कब बनेंगे? जब हम दीक्षित होंगे, शिक्षित होंगे, अच्छी संस्कार में रहेंगे, तब होगा। अन्यथा तो हम समझ नहीं पाएंगे। बिना परिणाम देखे जो जो कार्य हुआ है लोगों को क्षति पहुंचाया है। अगर लोगों को क्षति पहुंचाना चाहते हैं तो बिना संस्कार के रहें। अगर चाहते हैं कि हम लोगों को खुशियां पहुंचाएं, लोगों को अच्छा मैसेज दें, तो संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आज तो कई ऐसे माता पिता हैं जो दीक्षा से भागते हैं। भला अगर दीक्षा से माता पिता भाग रही है तो बच्चे क्या करेंगे? माता पिता अगर किसी रूल को 100% फॉलो करते हैं तो आज के बच्चे 10% ही फॉलो करते हैं। अगर वही खुद नहीं फॉलो करेंगे तो क्या होगी? आज सारी चीज, सारी व्यवस्था जो गड़बड़ हो रही है वह संस्कार का परिणाम है। तो हम लोगों को अच्छा संस्कार में आना बहुत ज़रूरी है और खुद भी उस नियम का पालन करें, दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करें। जिस चीज़ में फ़ायदा हो उसमें बताने में क्या जाता है। ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारे अगर 2 शब्द से किसी की कल्याण हो सकती है तो उसे 2 अपने पास मत रखो। मान लीजिए किसी को हम दीक्षा दिला देते हैं, अगर कोई आदमी अच्छी संस्कार में आ गया, वह अच्छे से रहना आरंभ कर दिया, अपने जीवन के महत्व को समझा, अपने परिवार को बढ़िया से ले चल रहा है। आज क्या होता है, पति पत्नी में तुम ताम खूब चलता है। तो ये क्या है? शिक्षा के अभाव है, संस्कार के अभाव है। अगर संस्कारी रहेंगे तो वह ऐसा नहीं करेंगे, तुम ताम से बचेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, कारण को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और हर तरह के दुख जो हम भोग करते हैं उसमें सबसे बड़ी है कारण को हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। कारण को अगर समझ लिया जाए, उसकी समाधान की ओर जाया जाए तो समस्या समाधान हो जाएगी। एक दूसरे को समझने के लिए हमारे अंदर बड़ी सोच आनी ज़रूरत है, अच्छी सोच आनी ज़रूरत है, हमारी नज़रिया को चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरे को समझने के लिए जब तक हम अपनी नज़रिया को विकसित नहीं करेंगे, अच्छा नहीं बनाएंगे, तब तक दूसरा हमें गलत ही नज़र आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हर व्यक्ति में गुण देखें। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि गुणहीन है, हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण है। अगर सिर्फ गुण अगर हम देखते हैं तो उनसे प्रेम होगा, उनसे लगाव होगा, और उनसे हमारा कुछ स्वार्थ भी पूरा होगा। अगर हम किसी की अवगुण सिर्फ देखते हैं तो हमें उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनसे घृणा रहेगा, द्वेष रहेगा, लड़ाई झगड़ा सारी चीज़ की जड़ है ये सारी चीज़। तो कोशिश करें हर लोग दीक्षा ग्रहण करें। और दीक्षा में सबसे बड़ी चीज़ है ये स्वस्तिनी जो है ठाकुर जी जो दिए हैं, महाप्रलय से भी बचाने की प्रक्रिया है। सदाचार का जीवन में पालन करें,
निगेटिव लोगों से दूर रहें। बहुत लोग हैं जो आज निगेटिव मैसेज अभी तक दे रहे हैं कि कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना से कई लोग आज मर चुके हैं, कई लोग की जीवन जा चुकी है। तो कोशिश करें कि हर हमेशा सकारात्मक सोचें, लोगों को सकारात्मक मैसेज दें। यही सबसे बड़ी चीज़ होगी, इसी में जीवन की सार्थकता है। जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो लोग हल्का में जीवन को ले रहा है उसी को भारी पड़ जाता है। जब भारी पड़ जाता है फिर उसे समझ में आता है कि मैंने क्या किया। तो पश्चाताप करने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। जीवन में जो गलतियां हैं, अगर हम गलतियां करते हैं तो हमें रिपेंट करना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है। अगर पश्चाताप करने से पहले ही समझ लिया जाए कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए तो आपका जीवन अच्छा होगा। आप चाहते हैं वृद्धि और विकास, तो सबसे बड़ी चीज़ है अच्छा संस्कार में आए, हर हमेशा अच्छी पुस्तक पढ़ें, अच्छे लोगों से संगति रखें। जीवन आपका बहुत ही सुंदर हो जाएगा। चाहे कितनी बड़ी भी समस्या आपके जीवन में आ जाए, अच्छे लोगों से संगति है, अच्छे पुस्तक से संगति है, अच्छे यूट्यूब चैनल आप देखते हैं, अच्छे ऑडियो सुनते हैं, आपके जीवन में अंधकार नहीं रहेगा, आपके जीवन में निराशा नाम का चीज़ नहीं रहेगा। तो जीवन की सार्थकता इसी में होगी कि आप छोटा रहें लेकिन बड़ा सोच आपके पास रहनी चाहिए, अच्छा सोच रहना चाहिए। दूसरे के बारे में हमेशा अच्छा सोचें। दूसरा क्या सोचता है नहीं सोचता आपके बारे में उस पर गौर नहीं करें। अच्छा सोचता है फिर भी गौर नहीं करें, बुरा सोचता है फिर भी गौर नहीं करें। क्योंकि अच्छा अगर कहता है तो आपके अंदर अहंकार आएगा, अहंकार आएगा तो आपकी विकास रुक जाएगी। कोई बुरा कहता है, हो सकता है आपको अगर हर्ट करे वह बात तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, उनसे दूरी बन सकता है। इससे अच्छा है न किसी की अच्छा सुनिए न किसी की बुरा। आप खुद डिसीजन लीजिए। खुद डिसीजन लेने की जिसमें क्षमता आ जाएगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए, तो आपके जीवन की सार्थकता निश्चित है। आप जीवन बहुत बड़े मुकाम पर जाएंगे, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, पथ प्रदर्शक का काम कर सकते हैं। लेकिन हल्के में जीवन लेंगे तो आप हल्का बनेंगे, दूसरा नहीं बनता है। जो लोग हल्का में अपने जीवन को लेता है वह हल्का बनते हैं। क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि प्रकृति के दरबार में फांकीबाजी नहीं चलता है। आज जितना लोग निगेटिव मैसेज दे रहा है किसी को, समझिए उनका फांकीबाजी जीवन शुरुआती चला। जब शिक्षा ग्रहण करना था तो शिक्षा से दूर भागते थे। जीवन को बनाना था तो जीवन की बनाने की दिशा में वर्क नहीं किया। वही लोग निठल्ले लोग, निकम्मे लोग, टाल मटोल की जिंदगी जीने वाले ही लोगों को जो है गलत मैसेज देते हैं, गलत अफवाह उड़ाते हैं। ठीक है, तो वैसे लोगों से आप दूरी बनाएं, वैसे लोग से बचें। जो पॉजिटिव थिंकिंग दे रहा है, जो अच्छी विचार दे रहा है, उनसे आप युक्त हों। आपका जीवन अच्छा होगा, सुंदर होगा, आपका परिवार अच्छा से रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, अभी हम लोग को जो है स्वास्थ्य लेकर जो है प्रॉब्लम चल रही है। हर एक व्यक्ति स्वास्थ्य नीति का पालन करे। ठीक है, सुबह में रोज़ कुछ ना कुछ व्यायाम करें। अभी जो हार्ट स्ट्रोक जो हो रहा है, देखिए कोरोना से लोग ज़्यादा नहीं मर रहा है। अभी सुनने के लिए आया है कि कोरोना हुआ, हार्ट नहीं काम किया, हार्ट अटैक हुआ, डेथ हो गया। तो हार्ट अटैक का कई कारण है कि लोग आज व्यायाम से दूर हो गया है, एक्सरसाइज से दूर हो गया, योग से दूर हो गया, अच्छी खान पान नहीं खाता है। मेरे गुरुजी कहते हैं शरीर में अगर जंग लगाना है तो जंक फूड खाओ, और कहते हैं जल्दी टिकट कटाना है तो फास्ट फूड खाओ। तो जंक फूड फास्ट फूड से दूरी बनाए और सिंपल भोजन जो आपको यूं ही पच जाए वैसा सुपाच्य भोजन खाएं। भोजन आप खा रहे हैं लेकिन आपका लीवर सिस्टम अगर खराब हो रहा है तो लीवर सिस्टम जब ये खराब हुआ तो सारा सिस्टम आपका खराब होगा। और आज के डॉक्टर ऐसे हैं कि पैसा ऐंठना ही सिर्फ जानते हैं, तो आपका जो है सिर्फ टेस्ट में आपकी जेबी खाली कर देंगे। तो कोशिश करें इस लीवर सिस्टम, ये जो ऑर्गन है प्रभु के द्वारा जो प्रदत्त ऑर्गन जो है, इसकी रक्षा करें। सुपाच्य भोजन खाएं, ऐसा ही भोजन खाएं, कम ही खाएं लेकिन ऐसा खाएं जो पच जाए
और आपकी शरीर की वृद्धि करे, शरीर की रक्षा करे। अनर्गल चीज़ नहीं खाएं, कोशिश करें ज़्यादा तेल मसाला का सेवन नहीं करें, क्योंकि हमारे लीवर सिस्टम को पचाना पड़ता है। सबसे बड़का है आज हमारे लीवर सिस्टम को बहुत तरह की समस्या से जूझना पड़ रहा है। आज जो सब्जियां खा रहे हैं आप, केमिकल के द्वारा उत्पादन होता है, तो वैसे हमारे लीवर सिस्टम को उससे जो है फाइट करना पड़ता है उसको पचाने के लिए, क्योंकि जो सब्जियां में जो प्रोटीन विटामिन चाहिए वो आज नहीं मिल रहा है। हम दाल जो खा रहे हैं उसमें जो प्रोटीन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो शरीर को तो वैसे लीवर सिस्टम को फाइट करना पड़ रहा है। और उसके बाद आप तेल मसाला टेस्टी भोजन पर अगर जाते हैं तो आप शरीर से हाथ धोना पड़ेगा आपको, और स्वस्थ निश्चित रूप से होंगे आप। तो कोशिश करें सिंपल से सिंपल भोजन करें जो सुपाच हो जाए, और न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। जो चीज़ में आपको लगे कि इसमें प्रोटीन्स है, इसमें मिनरल्स है, इसमें विटामिन्स हैं, उस चीज़ का व्यवहार करें ताकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप मतलब मज़े की ज़िंदगी जी सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरु।